आप सभी को योगिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रभु श्री हरि की कृपा से आपके सभी काम बने, आपके पारिवारिक जन सब स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और सभी के मनोरथ सिद्ध हों, इसी कामना के साथ नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे योगिनी एकादशी की। योगिनी एकादशी कब है, पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, शुभ मुहूर्त कब है, पारण के नियम क्या हैं, पारण किस समय आपको करना चाहिए, वो गलतियां जिनको करने से आपको बचना चाहिए और वो एक उपाय जिसको अगर आप एकादशी के दिन करते हैं तो अवश्य ही भगवान श्री हरि की कृपा से आपकी मनोरथ सिद्ध होते हैं। आप जिस भी किसी कामना की पूर्ति के लिए यह व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, वह अवश्य ही सिद्ध होते हैं। ये एक ऐसा उपाय है कि अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी अगर आप इसको करते हैं तो अवश्य ही भगवान श्री हरि आपकी प्रार्थना सुनते हैं और आपके दुखों को दूर करते हैं। ये चैनल ज्योतिष संस्थान का अपना चैनल है जिसमें जो भी जानकारी दी जाती है वो पंचांग और शास्त्रों पर आधारित होती है। कोई भी जानकारी कहीं से गूगल से कॉपी पेस्ट करके इधर उधर से नहीं दी जाती है। जो भी जानकारी दी जाती है वो बहुत ऑथेंटिक होती है। इसीलिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे होगा क्या कि आपको हर समय सही जानकारी प्राप्त होती रहेगी, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी धार्मिक व्रत त्योहार कब हैं, कैसे मनाए जाने चाहिए, कैसे करने चाहिए, इसकी जानकारी दी जाती है और वीडियो जो है समय से पहले अपलोड कर दिया जाता है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही हमारे यहाँ से वीडियो अपलोड होगा आपको जानकारी मिल जाएगी कि कौन सा व्रत त्योहार कब है। आपको आपके यहाँ अगर वह व्रत होता है तो आप उस वीडियो को सुने, जानकारी पूरी लें और उसके अनुसार व्रत करें, अपने त्योहारों को मनाते चलें। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अगर जय श्री हरि लिखते हैं तो जय श्री हरि लिखने से भगवान श्री हरि की कृपा से आप जिस भी किसी इच्छा को मन में रख के वह लिखेंगे वह इच्छा अवश्य पूरी होगी। बॉक्स में लिखना ना भूलें जय श्री हरि। वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं, शेयर करें, क्योंकि धार्मिक जानकारी जितनी अधिक शेयर की जाती है उतना अधिक लाभदायक होती है। अन्य लोग भी उस सही जानकारी से लाभ ले पाते हैं और अगर वो लोग भी इसके अनुसार पूजा पाठ करते हैं तो उन्हें जितने फल की प्राप्ति होगी उसका 10% आपको भी प्राप्त होगा, क्योंकि ये जानकारी आपके द्वारा उन तक पहुंचाई गई थी। अब बात करते हैं योगिनी एकादशी। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं। यूँ तो साल में 24 एकादशी आती हैं। हर एक एकादशी का अपना महत्व होता है। निर्जला एकादशी अभी आकी गई है जो कि एकादशियों में श्रेष्ठतम एकादशी है। इसके बाद आती है योगिनी एकादशी जो आषाढ़ अर्थात बारिश के महीना जब आरंभ होता है, वर्षा ऋतु जब आरंभ होती है तो वर्षा ऋतु की जो एकादशी होती है कृष्ण पक्ष की। और इसके बाद आती है देवशयनी जिस पे देव सो जाते हैं। एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और जातक का जीवन खुशहाल रहता है, परेशानियों से दूर रहता है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी पर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा और अर्चना करने से मनुष्य को शुभ फल की प्राप्ति होती है। आइए बात करते हैं कि योगिनी एकादशी पर आप किस प्रकार से भगवान श्री हरि की पूजा करेंगे, व्रत किस प्रकार से करेंगे और पारण किस प्रकार से करेंगे, व्रत किस दिन है और पारण किस समय करना है की जानकारी आपको देते हैं। एकादशी का व्रत आप जिस दिन कर रहे हैं उसके नियम एक दिन पहले आरंभ हो जाते हैं, तो आपको एक दिन पहले ही दोपहर के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। शाम को सिर्फ फलाहार कर सकते हैं। परंतु आज के समय में बहुत सारी शारीरिक परेशानियां होती हैं, तो आप अगर इस प्रकार से परेशान हैं कि आप अधिक समय तक बिना खाए रह नहीं सकते तो आप व्रत से एक दिन पहले रात्रि का भोजन करें, लेकिन तामसिक पदार्थों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। आजकल देखने में आता है कि अगले दिन एकादशी करते हैं, उससे एक दिन पहले शराब, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि खूब खाया जाता है रात्रि को। इससे आपको परहेज करना चाहिए। नियम तो दोपहर का भोजन के बाद से भोजन ना करने का है, परंतु अगर रात्रि को भोजन करते भी हैं तो सात्विकता का ध्यान रखें और रात के जो भोजन में इस प्रकार की कोई भी चीज़ का सेवन ना करें। तुलसी पत्ते का जो है एकादशी के व्रत में बहुत अधिक महत्व है, और क्योंकि एकादशी वाले दिन आप तुलसी माता को हाथ नहीं लगाते हैं, ये अपराध की श्रेणी में है, पाप की श्रेणी में है, इसलिए तुलसी का पत्ता आपको एक दिन पहले ही उतार के तोड़ के रख लेना चाहिए ताकि आप अगले दिन इसका प्रयोग भोग में भगवान विष्णु के लिए कर सकें।
एकादशी वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले अवश्य उठना चाहिए। प्रयास करें ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकें। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद सूर्य को जल दें। सूर्य भगवान को जल देने के बाद जो आपका पूजा का स्थल है, जहाँ आप पूजा करते हैं, वहाँ पर आसन लगा के बैठ जाएं। अपने मंदिर की साफ सफाई करें। वहाँ पर अगर भगवान श्री हरि की कोई तस्वीर या प्रतिमा है तो उत्तम है, अगर नहीं है तो भगवान श्री हरि की कोई तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करेंगे। स्थापित करने के लिए आप एक चौकी ले सकते हैं। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। बिछा के आसन के रूप में खुले पुष्प अर्पित करें और उसके ऊपर भगवान की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। भगवान को नमस्कार करें। भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए एक तांबे के लोटे में जल लीजिए। अगर नहीं हो तो आप किसी धातु के, स्टील के, पीतल के ग्लास या लोटे में भी जल ले सकते हैं। शुद्ध जल लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए और उसके बाद भगवान को छींटे दीजिए। छींटे दे के साफ वस्त्र से पोंछिए। अब बताते हैं आपको एक उपाय। देखिए, इस दिन अगर आप भगवान को पंचामृत से अभिषेक कराते हैं तो उससे जो एनर्जी प्राप्त होगी, जो आशीर्वाद प्राप्त होगा, उसके परिणाम स्वरूप आपके परिवार में खुशहाली रहेगी। नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। जिस स्थान पर जहाँ भी आप पूजा कर रहे हैं, जिस घर में, नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। भगवान प्रसन्न होंगे और उनसे आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन के भंडार भरेंगे। करना क्या है, आपके पास एक प्रतिमा होनी चाहिए भगवान विष्णु की, जिसको आप अभिषेक करा सकें। पंचामृत बनाइए। थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए, दही लीजिए, शहद लीजिए, शक्कर लीजिए, गाय का घी लीजिए। इनको मिलाइए, पांचों चीज़ों को मिला के अब भगवान का अभिषेक कराएंगे। किसी थाली में, बड़े बर्तन में भगवान की जो प्रतिमा है उसको रखिए। पहले प्रभु को आप शुद्ध जल से स्नान कराइए। उसके बाद पंचामृत से मल के आप उनको स्नान कराइए। फिर पुनः शुद्ध जल से अच्छे से स्नान कराइए। नमस्कार कीजिए। फिर भगवान को साफ वस्त्र से पोंछ दीजिए। ये जो आपने पंचामृत का स्नान कराया है, यही चमत्कारी है। फिर भगवान को रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाइए। सामान्य जन जो तस्वीर के साथ पूजा कर रहे हैं वो भी भगवान को पोंछ के, स्नान के बाद छींटे दे के पोंछ के और रौली कुमकुम आदि से तिलक लगाएंगे। तिलक लगा के भगवान को वस्त्र के रूप में कलावा धागा, जो मौली होती है ना, उसका एक टुकड़ा तोड़ के भगवान को अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो पहनाइए। पुष्प अर्पित कीजिए। घी का दिया जलाइए। धूप दिखाइए। अब भगवान को पान का बीड़ा अर्पित करेंगे। एक पान का पत्ता हो सके तो लीजिए, उसमें एक सुपारी रखिए, लौंग रखिए, इलायची रखिए, गुलकंद अगर हो सके तो रखिए। उसका एक बीड़ा बनाइए, ऊपर से लौंग से उसको बंद कर दीजिए और वो भगवान को अर्पित कीजिए। भगवान को जब आप पान का बीड़ा अर्पित करते हैं, ये भी एक उपाय का कार्य करता है। इससे भी भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं और इससे आपको आशीर्वाद की प्राप्ति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। पान का बीड़ा अर्पित करने के बाद भगवान को नमस्कार कीजिए। नमस्कार करके ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। जब आप भगवान को अभिषेक करा रहे हैं उस समय भी आपको यही मंत्र बोलते रहना है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय का एक जाप कीजिए। जाप में एक माला आप कम से कम करें और उसके बाद आप कथा श्रवण करेंगे। योगिनी एकादशी की व्रत कथा अगर आपके पास है तो पढ़िए, अगर नहीं है तो आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक एकादशी की कथा हमारे चैनल पर अपलोड की जाती है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और उसमें जो बेल आइकन का जो निशान है, घंटे का निशान होता है, उसको दबा दें। तो उससे जैसे ही हम यहाँ अपलोड करेंगे आपको तुरंत वीडियो की जानकारी मिल जाएगी। आप उस कथा को सुने। कथा सुनने के बाद आप भगवान श्री हरि की आरती करेंगे। आरती करके उनको भोग लगाएंगे। भोग फलों का लगेगा और उसमें तुलसी दल अवश्य रखेंगे, तुलसी का पत्ता अवश्य रखेंगे। भगवान को भोग लगा के बंधु बांधवों में प्रसाद वितरित करेंगे और अपना जो दैनिक कार्य है उसमें लग जाएंगे। अब आपको क्या ध्यान देना है? देखिए, नियम के अनुसार आपको सात्विकता का ध्यान रखना है। मन क्रम वचन से आपको शुद्ध रहना है। आपको वाणी से शुद्ध रहना है। आप शब्द किसी के लिए प्रयोग नहीं करने। मन में किसी के प्रति द्वेष की भावना या किसी के प्रति छल की भावना, कपट की भावना, क्रोध नहीं करना है। सबसे आराम से, शांति से भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए प्यार मोहब्बत से बात करनी है। शुद्ध वचन बोलने हैं, शुद्ध भाषा का प्रयोग करना है और शुद्ध मन रखना है और शुद्ध ही तन रखना है। ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। रात के समय हो सके तो आप जमीन पर सोएं, अगर संभव हो तो वह उत्तम है नियम के अनुसार।
और हो सके तो थोड़ा सा भगवान श्री हरि का नाम जप करें, कीर्तन करें। उसके बाद अगले दिन आप व्रत का पारण करेंगे। पारण और पारण की विधि बताएंगे, पारण का मुहूर्त बताएंगे। इससे पहले जानते हैं अब कि योगिनी एकादशी है कब। देखिए, एकादशी जो तिथि है उसकी शुरुआत हो रही है शुक्रवार को 1 जुलाई को सुबह 10:26 पर, और ये समाप्त होगी 2 जुलाई को सुबह 8:42 पर। अब क्योंकि सूर्योदय के अनुसार हम तिथि की गणना करते हैं और द्वादशी युक्त जो व्रत है वो श्रेष्ठ होता है, इसीलिए एकादशी योगिनी एकादशी का व्रत रखेंगे 2 जुलाई को। 2 जुलाई को व्रत रखेंगे और 3 जुलाई को आप इसका पारण करेंगे। पारण करने के लिए आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाएं। पारण का नियम क्या है? पारण कहता है जी कि पारण जो है वो द्वादशी तिथि में किया जाना चाहिए, सूर्योदय के पहले किया जाना चाहिए, और द्वादशी तिथि के जो पहले 5 घंटे होते हैं, जब द्वादशी तिथि लगी है तो पहले 5 घंटे में पारण नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो हरिवासर का समय होता है। ये नियम है जिनका हमें ध्यान रखना होता है अगर हम स्वतः पारण कर रहे हैं, हमारे पास जानकारी नहीं है तो। पारण वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले अवश्य उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करें। स्नान आदि करने के बाद भगवान श्री हरि की पूजा करें, जिस प्रकार से हमने एकादशी वाले दिन आपको पूजा बताई है। स्नान कराएं, स्नान करा के रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाएं, जोत जलाएं, जोत जला के भगवान की पूजा करें। पूजा करने के बाद अब आप भगवान को भोग लगाएंगे। पारण के लिए आप देखिए चावल बनाएं। पीले चावल का बड़ा ही इस दिन शुभ माना गया है। पीले चावल आपको बनाने चाहिए। मटर के चावल आप बना सकते हैं, या फिर चावल में आप घी बूरे के साथ भोग लगा सकते हैं। कुछ स्थानों पर खीर पूड़ी का भोग लगाया जाता है और कहीं पे फल का भी भोग लगाया जाता है। आपके यहाँ जैसे भी भोग लगता हो आप उस वस्तु का भोग लगा सकते हैं। अगर आपको ज्ञात नहीं है तो आप इसमें से किसी भी चीज़ जो आपके लिए आसानी से उपलब्ध हो उसका भोग भगवान श्री हरि को लगाएंगे। भोग लगाने के बाद भगवान को नमस्कार करेंगे। नमस्कार करने के बाद भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और पुष्पांजलि किस प्रकार से? सीधे हाथ में थोड़े से पुष्प ले लीजिए। पुष्प लेके भगवान को स्मरण करते हुए, हे प्रभु, हमने ये जो एकादशी का जो व्रत किया है, योगिनी एकादशी का व्रत पूजन किया है, इसमें कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हुई हो तो उसे क्षमा करें, क्योंकि आप दया सिंधु हैं और हम आपके दर के भिखारी हैं। हे प्रभु, हम अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपकी की है, इसमें कोई भी गलती जाने अनजाने में हमसे हुई हो तो उसे क्षमा करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। हे प्रभु, सब कुछ आप ही का है, तन मन धन सब आप ही का है, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। क्या है? ये पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार करें। मालती मलका जाति सत्पत्राणि संयुक्तम पुष्पांजलिम मया दत्ता ग्रहणाम परमेश्वरः। पत्र पुष्प की भेंट भगवान को चरणों में अर्पित कर दें, भगवान को नमस्कार करें और उसके बाद आप एक ब्राह्मण को भोजन कराएं। हो सके तो आप उनको निमंत्रण दें, घर पे भोजन बनाएं और भोजन बना के उनको भोजन करा के दान दक्षिणा आदि देके विदा करें। अगर आप नहीं करा सकते हैं भोजन तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक दूध का पैकेट लीजिए, केले या बिस्किट आदि लीजिए, दक्षिणा रखिए और वह किसी मंदिर में ब्राह्मण को दे आइए, या आपके यहाँ आसपास कोई ब्राह्मण रहते हैं तो उनको दे दीजिए। और उसके बाद घर आके आप अपने व्रत का पारण करेंगे। पारण के समय की जहाँ तक बात है तो हम आपको बताते हैं कि शुभ समय क्या है। देखिए, पारण के लिए सबसे शुभ समय रहेगा सुबह 3 जुलाई को सुबह 5:28 से लेके और 7:10 तक। ये योगिनी एकादशी के व्रत पारण का शुभ समय है। इसमें पारण करें, भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों, यही कामना करते हुए अभी आपसे विदा लेते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री हरि। भगवान श्री हरि आप सबका कल्याण करेंगे। नमस्कार।